Hello friends, welcome to Sangyan channel. How are you all? I hope that you are doing well. In the previous lesson, we have studied about the motions of the earth, that is, the rotation and the revolution. It was a very interesting topic wherein we have seen various facts associated with it, like the day and night and the reason of season. In today's lesson, we are again going to take a very important and interesting lesson, that is earth eclipses. Eclipses means what? Eclipse means that some object is casting its shadow on another object. In Hindi we call eclipse as ग्रहण. So बच्चों, eclipse का मतलब क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अपना शेडो कास्ट कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पर. और eclipses भी are of two kinds. One is the solar eclipse and the another is the lunar eclipse. But before digging deep into this concept, we have to keep in mind कि यहाँ पर एक्लिप्स में हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ, सन एंड मून. और ये एक्लिप्स एक पोजीशन में ही होगा, यानी कि जब ये अर्थ, सन एंड मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में आएंगे तब भी हमें एक्लिप्सेस देखने को मिलेंगे. हर जगह या हर समय ऐसा नहीं होता. एज वी हैव सीन इन द लास्ट लेसन, हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड सिमिलरली जो अदर प्लैनेट्स हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. और हमने ये भी जाना था कि जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये हेवनली बॉडीज़ एक ही सेम लाइन में अलाइन हो जाती हैं. और यही वो टाइम होता है जब आप एक्लिप्स को देख सकते हैं. सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एज एन ऑब्जर्वर अगर हम अर्थ पे हैं तो हमें क्या होगा कि हम लोग कुछ चीज़ स्पेस में हमें देखने से ऑब्स्ट्रक्शन होगा. सो लेट्स सी हाउ. So as I have just told you कि हमें eclipses हर जगह नहीं दिखते. It occurs when these three objects, that is namely sun, earth and moon are in tandem, that is they are in straight line. तभी हमें eclipses दिखते हैं. अब हमें इस कंसेप्ट को बिल्ड करना है. यहाँ जो शब्द लिखा है लूनर एक्लिप्स, इसको डिकोड करके अगर हम देखें लूनर एक्लिप्स यानी कि लूनर इज रिलेटेड टू मून, यानी कि मून पर एक्लिप्स पड़ रहा है. वॉट इट मीन्स कि मून पर शेडो पड़ रही है किसकी, किसी चीज़ की. तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इट्स वेरी क्लियर कि मून पर अर्थ की शेडो पड़ रही है. सो वॉट इट मीन्स, लूनर एक्लिप्स पर लूनर यानी कि मून पर शेडो पड़ेगी अर्थ की. तो हमें क्या होगा, मून हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा, वो बिल्कुल डार्क दिखाई देगा और इसे हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स. अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं टोटल लूनर एक्लिप्स और आगे हम पढ़ेंगे पार्शियल लूनर एक्लिप्स. तो ये क्या है देखते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो मून है यहाँ पर ये बिल्कुल आप देखिए डार्क बिल्कुल शेडो रीजन में आ रहा है, यानी कि जो मून है वो प्रॉपरली, अगर आप देखिए सन, अर्थ एंड मून स्ट्रेट लाइन पे, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ की स्ट्रॉन्ग शेडो मून पर पड़ रही है, जिसके कारण पूरा का पूरा मून पर एक्लिप्स पड़ चुका है. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पार्शली पड़ा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मून अर्थ की शेडो के अंदर कवर्ड है, तो हमें पूरा ही मून ब्लैक नजर आएगा. Whereas in the case of partial lunar eclipse, आप देखिए कि मून का जो हल्का सा हिस्सा है वो ये जो स्ट्रॉन्ग शेडो है अर्थ की इससे ऊपर है. तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे पार्शियल, यानी कि हमें आधे में तो दिखेगा स्ट्रॉन्ग लूनर एक्लिप्स है, लेकिन हम आधे में क्या कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे पार्शियल है. एंड साइंटिफिकली हम ऐसा कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग शेडो वाला रीजन है इसे हम उम्रा कहेंगे, एंड ये जो पार्शियल यानी कि यहाँ पे जो लाइट सी शेडो पड़ रही है इसे हम क्या कहेंगे, पेनुम्रा. तो अब हम देख लेते हैं इस कंसेप्ट की थ्योरी. हमने क्या जाना कि ये सब कब होता है, जब अर्थ आ जाती है सन एंड मून के बीच में. सी दिस फिगर. हमने क्या जाना कि लूनर एक्लिप्स, लूनर यानी कि मून पर ग्रहण कब पड़ेगा, जब अर्थ आ जाएगी सन एंड मून के बीच में. ऑब्वियसली तो जो सन की रेज होंगी वो अर्थ ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, रोक देगी, मून पर नहीं जाने देगी, और जब जहाँ पर कोई लाइट नहीं जाती तो वहाँ क्या पड़ जाती है, शेडो. So students, lunar eclipse happens on a full moon day and not on a new moon day. Let's understand this how. अब आप देख सकते हैं न्यू मून और फुल मून क्या होता है. यहाँ पर फुल मून पूर्णिमा एंड न्यू मून मीन्स अमावस्या. अब आप देखिए यहाँ पर जब ये सन की रेस पड़ेंगी और ये ऐसी पोजीशन है दैट दिस इज़ आवर अर्थ, दिस ग्रीन डॉट, दिस पिंक रिप्रेजेंट मून एंड दिस येलो इज सन. तो अगर ऐसा पोजीशन है जहाँ पर पहले सन आ रहा है, देन ये मून आ रहा है, देन अर्थ आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सन अपनी रेस को पहुँचाएगा, लेकिन ये बीच में क्या हो गया, मून अट गया. तो इसके कारण क्या होगा कि हमें मून क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा. आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ी सी लाइट है, कोई लाइट का सोर्स, और इसके सामने सपोज कि कोई भी आदमी आ जाता है, तो हमें क्या होता है कि हमें उस आदमी का जो शक्ल है वो पहचान में नहीं आती. तो सेम ही केस यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो सन है वो एक बहुत सा लाइट बड़ा सा सोर्स है,
और ये जो मून है ये अर्थ और सन के बीच में आ रहा है, तो इस कारण से हमें मून दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमें ब्लैक यानी कि अमावस्या, तो हम क्या कहेंगे इसे, दैट इट इज़ अ न्यू मून। और उसी के कंट्रास्ट में क्या होगा, फुल मून। जब यहाँ पर क्या होगा कि अब जो सनरेज आ रही हैं, एज यू कैन सी कि सनरेज टोटली इस वाले मून पे पड़ेंगी और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो हमें क्लियरली दिखाई देगी। लेकिन जब अर्थ, सन एंड मून होंगे प्योर टेंडम पोजीशन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लूनर। और ये कब हो पाएगा, जब मून पीछे खड़ा होगा। अगर वो आगे होगा तो हमें नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, ओनली व्हेन द मून इज स्टैंडिंग बिहाइंड द अर्थ। एंड ऑन अ लूनर एक्लिप्स डे व्हाट वी कैन सी कि जो लाइट है वो बहुत रेड होती है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर होता है वो बाकी अन्य लाइटों को स्कैटर कर देता है इन ग्रेटर अमाउंट एज कम्पेयर टू रेड कलर। एंड देन हमने देख लिया है, कैटेगराइज कर दिया व्हाट इज पार्शियल एंड टोटल लूनर एक्लिप्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्जन, दैट इज द सोलर एक्लिप्स। अब यहाँ पर क्या है, सोलर एक्लिप्स, यानी कि यहाँ पर अर्थ पर एक्लिप्स होगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मून। बिकॉज यू सी हेयर, यहाँ पर सन, मून, अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, और जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में है, यानी कि सन से जितनी भी सनरेज पड़ रही हैं वो मून पर पड़ी, लेकिन मून ने उन्हें अर्थ पर नहीं पहुंचने दिया। मून ने एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट का कार्य किया, जिससे वो रेस अर्थ तक नहीं पहुंच पाई। और जिस हिस्से में वो नहीं पहुंच पाई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्कनेस। तो हम क्या कहेंगे कि वो एक्लिप्स हो गया। जैसे हमने लूनर एक्लिप्स में देखा था उम्रा एंड पेनुम्रा, दैट इज द पार्शियल एंड द टोटल, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जहाँ स्ट्रॉन्ग यानी कि टोटली आप देख सकते हैं, एक तो हल्का ब्लैक और जहाँ प्योर ब्लैक है, तो जहाँ प्योर ब्लैक वाला जो एरिया है यानी कि यहाँ पे टोटल एक्लिप्स पड़ा है, और जो लाइट शेडो आपको दिख रही है वहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स है, यानी कि वहाँ पर ग्रहण का कम असर हमें नजर आएगा। एंड जैसे हमने देखा कि लूनर एक्लिप्स में क्या था कि जो मून था वो पीछे खड़ा था, तो हमने कहा कि इट इज़ अ फुल मून। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मून है वो आगे खड़ा है, तो अभी हमने जाना कि ये कौन सी पोजीशन है, ये है न्यू मून की पोजीशन, यानी कि लूनर एक्लिप्स हैपेंस ऑन अ फुल मून वेयर एज सोलर एक्लिप्स हैपेंस ऑन अ, and these solar eclipses can be further categorized into 3 kinds, partial, annular and total। अब जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर जो मून है वो टोटल, अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ जाए और अगर अर्थ की शेडो टोटली कवर कर ले मून को, तो हम कहेंगे कि वो टोटल लूनर एक्लिप्स आ गया। और अगर अर्थ मून का थोड़ा सा भी हिस्सा ऊपर नीचे हो जाए उस प्योर शेडो से, तो हम कहेंगे कि वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है। सिमिलर टू दिस कंसेप्ट, यहाँ पर भी सोलर एक्लिप्स आर ऑफ 3 काइंड्स, पार्शियल, एनुलर एंड टोटल। अब आप देख, पार्शियल कब होगा, जब मून और सन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अलाइन नहीं है, यानी कि एक पोर्शन है सनलाइट का जो कि अर्थ पर आने से रुक रहा है। अदरवाइज हमारे पास एक पोर्शन ऐसा भी है जो कि अर्थ पर डायरेक्टली फॉल कर रहा है। यू कैन सी इट क्लियरली फ्रॉम दिस फिगर हेयर। आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल है, यानी कि जो मून है उसने टोटली कवर नहीं किया है। बट इन द केस ऑफ एन्युलर, जो मून है वो सन को कवर करेगा एंड जो सन है हमें वो केवल एजेस पर दिखाई देगा, बिकॉज वी ऑल नो कि जो मून है वो साइज में कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है सन से, तो सन ऐसे कवर करेगा कि एक रिंग शेप बन जाएगी। दिस इज द फिगर, यू कैन सी कि यहाँ पर एक रिंग शेप बन गई है और ये मून से एक सर्कुलर वे में कवर। एंड द थर्ड इज द टोटल, वेयर द सन इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द मून। तो यहाँ पर तो कोई भी सनरेज नहीं आएगी, तो टोटली डार्क हो जाएगा और ऐसे ही लगेगा जैसे कि रात हो चुकी है। और यहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल एरिया है ऐसा अर्थ का जिसमें हम ये विटनेस कर पाए। सो आई होप सो दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सोलर एक्लिप्स जहाँ पर मून आ जाएगा सन और अर्थ के बीच में, एंड लूनर एक्लिप्स जहाँ पर अर्थ आ जाएगी सन एंड मून के बीच में और फिर वो एक्लिप्सेस देंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like our channel for further such explanatory videos, and we will meet you soon with another such an interesting video.